देखिए सरफेस टेंशन से रिलेटेड आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था, स्पर्श कोण पढ़ा था। तो इसमें आपने क्या देखा था कि अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो हम ग्लास में, अगर मान लीजिए ग्लास के बीकर में ले रहे हैं और ग्लास के बीकर में लेने के बाद वो लिक्विड उसके सरफेस को वेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो सरफेस होता है लिक्विड का उस बीकर के अंदर, अगर हम ऊपर से उसको देखते हैं तो वो कॉनकेव लगता है। कहाँ पर? जहाँ पर वो लिक्विड उस बीकर की वॉल्स के कांटेक्ट में आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालें तो वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अब अगर हमारा जो लिक्विड है वो इस तरह का है कि वो बीकर की वॉल्स को वेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, उसका अपना कोहेशन का फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। वॉल कि मॉलिक्यूल्स और जो भी वो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडेशन का फोर्स है उसके कंपैरिजन में। तो इस केस में अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लिक्विड का सरफेस कैसा मिलता है, कॉनकेव मिलता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिलता है। तो कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपकी आती है कैपिलैरिटी, काशिकात्व क्या होता है। केशनली आप लोगों ने सुना होगा कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल रोड आप मान सकते हो, ट्यूब मान सकते हो, जिसका डायमीटर बहुत ही फाइन होता है और थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि जितनी भी उस रोड की, उस ट्यूब की लेंथ है उसके अबाउट वो यूनिफॉर्म रहता है। डायमीटर जो है उसकी लेंथ चेंज यहाँ पर नहीं होती है। तो फाइन बोर आप उसमें मान सकते हो, जैसे कि एक छेद कर दिया गया हो किसी ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अब अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में रखते हैं तो दो कंडीशंस आपके सामने आ सकती है, या तो उस ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल है, मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर में क्या लिया है आपने, लिक्विड लिया है। अब हम उस पर कोई भी कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर बिल्कुल वर्टिकली रख दें। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब जो आप ले रहे हो इसके दोनों एंड क्या हैं आपके, ओपन है। ठीक है, तो क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती है, लिक्विड का जो लेवल है या तो वो क्या होगा, जैसे बढ़ेगा तो या तो वो बाहर का जो लेवल है यानी कि जो वेसल में लिक्विड का लेवल है उससे ऊपर चला जाएगा या फिर उससे नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड लेवल जो होगा वो राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, कंपेयर टू जो लिक्विड का लेवल आपका कहाँ पर है, जिस वेसल में आपने कैपिलरी ट्यूब को रखा है। ठीक है, वर्टिकल जो है आप क्या करोगे, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पर उसको रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कब लेवल बढ़ेगा और कब लेवल जो होगा बाहर के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो जब लेवल जो है वो बाहर के कंपैरिजन में ऊपर उठ रहा है उसको आप कहते हो राइज इन कैपिलरी ट्यूब, यानी कि यहाँ पर जो लेवल है वो कैपिलरी ट्यूब में ज़्यादा है, बाहर जो वेसल है उसमें लेवल जो है लिक्विड का वो कम है। ठीक है, ये कब होता है, अगर आपका लिक्विड कैसा है, अगर जो लिक्विड आपने वेसल में लिया है, हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं वाटर और ग्लास का, अगर ये लिक्विड क्या कर रहा है, ग्लास के सरफेस को, जो भी वॉल का सरफेस उसके कांटेक्ट में है उसको वेट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता है कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लेवल होता है वो कैपिलरी ट्यूब में बाहर के कंपैरिजन से ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ हाइट पर होगा बाहर के कंपैरिजन पे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले मरकरी और ग्लास का, आपको पता है मरकरी को जब हम किसी ग्लास में लेते हैं तो मरकरी जो है ग्लास की वॉल्स को वेट नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा लिक्विड अगर आप ले रहे हो जो वेट नहीं कर रहा है वॉल्स को, तो उस केस में क्या होता है, जो लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है वो बाहर के लेवल से कम होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ डेप्थ में आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ हाइट पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप वाटर और ग्लास का एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में, और अगर आप मरकरी और ग्लास का एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ पर फॉल होगा। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल का ये होता एक्चुअली क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ये होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि कोई भी आपका क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम है या कोई भी एक लिक्विड का लेवल आपने मेंटेन अगर किया है तो सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है।
अगर वहाँ पर प्रेशर बराबर नहीं होगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया ट्यूब के अंदर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सरफेस पे पॉइंट मान लो, तो यहाँ दोनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स यहाँ क्या था, इसके कंपैरिजन में प्रेशर कम था, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर लेवल ऊपर बढ़ गया, ठीक है। इसका उल्टा यहाँ पर हुआ होगा कि यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट यहाँ मान लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेम ही हाइट पर, तो अगर लेवल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर था वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा था, तो लेवल क्या हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रीज़न होता है कैपिलरी ट्यूब में राइज का या फॉल का। एग्जाम्पल अगर आप डेली लाइफ में देखो तो बारिश के जैसे सीज़न होता है तो उसमें आपने देखा होगा लकड़ी जो होती है वो फूल जाती है ना, तो उसमें यही कैपिलरी एक्शन होता है। वुड्स में क्या होता है, धीरे धीरे पानी जो है ऊपर की तरफ या उसकी जो भी रेशियो होंगे उसके थ्रू क्या है, मूव करता चला जाता है, जिससे वो फूल जाती है, ठीक है। दूसरा टॉवल है, आपने मान लीजिए हाथ धोए और हैंड वॉश करने के बाद जब आप उसको टॉवल के साथ रब करते हो तो टॉवल क्या गीला हो जाता है ना, तो उसके रेशो में क्या होता है, पानी वो खींच लेता है। इसी तरह से टिश्यू पेपर देखा होगा, वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब क्या है, कैपिलरी एक्शंस ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया कैपिलरी ट्यूब में कैसे राइज या फॉल होगा। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जब अगर मान लीजिए हम यहाँ राइज का केस लेके चलेंगे कि लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब में बढ़ रहा है, तो उस कितनी हाइट तक बढ़ेगा, या अगर आपको हाइट गिवन है तो आप उस लिक्विड की सरफेस टेंशन को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी हेल्प से। देखिए आप अगर राइज का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, उसका लेवल बाहर के लेवल से बढ़ रहा है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब जो लिक्विड हमने लिया है वो क्या करेगा, ट्यूब की वॉल्स को वेट करता है। यानी कि अगर उसका जो आपका ऊपर से सरफेस है लिक्विड का, अगर आप देखते हो तो वो कैसा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसका लेते हैं, वाटर और ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये कोई भी बीकर है, इसमें हमने क्या लिया है, ग्लास का बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया है। जब हम इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब रखेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, लेवल जो होगा वाटर का वो बाहर के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस हमने कितना लिया है, r लिया है। ये जो है हमारा कैपिलरी ट्यूब, ये इसका डायमीटर हो गया, तो ये जो रेडियस है ये आपका कितना है, स्मॉल r है। जो लिक्विड हम यहाँ ले रहे हैं, वाटर है या कोई भी लिक्विड, जो क्या दे रहा है हमें, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री दे रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी हमने क्या मान ली है यहाँ पर, रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ पर लिक्विड का वो है कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्व किस तरह से आएगा, कॉनकेव कर्व होगा, ठीक है, अगर राइज हो रहा है तो ये जो ट्यूब है क्योंकि बहुत छोटी है, तो यहाँ पर क्या है, जो कर्व आ रहा है वो ऑलमोस्ट एक सर्कल का छोटा सा पार्ट ही आएगा, ठीक है ना, सर्कल का पार्ट आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस कर्व की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो इस सर्कल का जो ये रेडियस होगा इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जो लिक्विड जो भी लिया है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, कैपिटल R ले ली है, ठीक है। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है और S इस लिक्विड का जो भी हमने लिया है उसकी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। अब इनिशियली हम देखते हैं पहले कंडीशन, यहाँ हमने 2 कंडीशंस दिखाई हैं। पहले जब लेवल राइज नहीं हुआ है, इनिशियली जब आपने उसको ड्रॉप किया, उसके बाद दूसरा क्या है, जब यहाँ पर लेवल राइज हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंट A, देखिए पॉइंट A और B क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड का सरफेस है उस सरफेस के जस्ट अबव और जस्ट बिलो वाले पॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं हाइट का ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि जो हाइट की वजह से प्रेशर आता है आपका, कैसे निकालते हैं, P = ρgh। तो यहाँ पर h की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो ये वेरिएशन यहाँ पर हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो जस्ट अबव और बिलो की कंडीशन अगर हम ले रहे हैं तो पॉइंट A पर अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा,
यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बी भी क्या है, जस्ट बिलो का पॉइंट है और रो जी एच की वैल्यू यहाँ पर नेग्लिजिबल है, तो बी की वैल्यू एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच, ये होना चाहिए था। लेकिन रो जी एच क्या है, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, तो पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। लेकिन पाया क्या गया कि जो बी पॉइंट है उस पे जो प्रेशर था वो ए पॉइंट के कंपैरिजन में 2s अपॉन आर अमाउंट कम मिला। प्रेशर कम है तो प्रेशर कम होने की वजह से ही अब क्या होगा, इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कब तक, जब तक इसका ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है ये पूरा नहीं हो जाता है। तो इतना जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो आपकी जो वैल्यू आ रही थी बी पॉइंट पे प्रेशर की, वो ए पॉइंट पर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है वहाँ से 2s अपॉन आर टाइम्स कम मिली, ठीक है ना। अमाउंट, इतना अमाउंट उसमें प्रेशर का आपको क्या मिला, कम मिला। जहाँ पर एस आपको पता सरफेस टेंशन ले रहे हैं और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब सी और डी पॉइंट अगर हम देखते हैं जो कि कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, ये भी हम कैसे ले रहे हैं, जस्ट अबव और बिलो पॉइंट्स ले रहे हैं। इसका मतलब सी पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, डी के प्रेशर के बराबर होगा। और क्योंकि सी पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब प्रेशर एट सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू प्रेशर एंड डी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, पी के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ये देखें बी और डी पॉइंट सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अब डी पे प्रेशर कितना आ रहा है, पी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन बी पे कितना आ रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2s अपॉन आर अमाउंट कम आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, और प्रेशर का डिफरेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए अब क्या होगा, इसमें लेवल जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। मान लीजिए h हाइट तक जब ये लिक्विड का लेवल ऊपर बढ़ा, तो जब यहाँ पर हमें पॉइंट, अब b को हम e पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी लेवल पे पॉइंट है e। जब लिक्विड का लेवल जो है ट्यूब में क्या हो गया है, राइज कर गया है, एक हाइट तक आ गया है। तो अब हमने मान लिया कि h हाइट तक लेवल जब बढ़ रहा है तब e और d पॉइंट पर प्रेशर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें एट पॉइंट ई पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए, ठीक है, या जो पी बी था आपका, बी पॉइंट पर जो पहले प्रेशर था, प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पी बी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, पी माइनस 2s अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी जगह p माइनस 2s अपॉन कैपिटल R अगर आप रखते हो, और इधर क्या है, रो जी एच, क्योंकि h हाइट तक ऊपर क्या गया है, यहाँ पे प्रेशर गया है। अब PE की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, PD के बराबर, जो कि क्या है आपका P है, ठीक है। तो यहाँ से P और ये P कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप निकालते हो 2s अपॉन R इज इक्वल्स टू रो जी एच, या S की वैल्यू आपकी आ जाएगी रो जी एच कैपिटल R अपॉन 2। तो ये आपकी क्या हो गई, सरफेस टेंशन हो गई। या यहाँ से अगर आप हाइट निकालोगे कि कितनी हाइट तक लेवल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2s अपॉन रो जी आर के बराबर। यानी कि अगर आपको हाइट गिवन है कि इतनी हाइट तक किसी कैपिलरी ट्यूब में लेवल जा रहा है, तो सरफेस टेंशन आप निकाल सकते हो, जिसमें आपको आर, जी और रो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सरफेस टेंशन पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर हाइट निकाल सकते हो। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले में h डिपेंड कर रहा है कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड है ट्यूब के अंदर, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो कि हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल R को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल r में, जो कि क्या है आपका, जो भी कैपिलरी ट्यूब गिवन है उसका रेडियस है। अब अगर हम यहाँ देखें, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा कैपिटल R, और इस ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल r है,
ठीक है। हम यहाँ पर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो ये एंगल थीटा क्या मिल जाएगा आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। ज्योमेट्री से अगर हम देखें तो ये जो एंगल होगा आर और कैपिटल आर के बीच में, ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं OXY ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, B अपॉन H करके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैपिटल R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है H इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2s अपॉन रो जी H। तो यहाँ पे कैपिटल R की जगह आप क्या रख दोगे, रो जी स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, या H इज इक्वल्स टू हो गया 2s इंटू कॉस थीटा अपॉन रो जी R, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम एसेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। एसेंट मतलब ऊपर बढ़ना, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एसेंट फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ से अगर आप देखो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, दैट मीन्स कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जितना कम होगा, राइज उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर।